प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। देहरादून में आज सत्संग का गुरु चर्चा का आयोजन बहुत प्रेम भाव से रखा गया है। धर्म का सार, जीवन का सही अस्तित्व समझाने के लिए धर्म की हमेशा से तरह तरह से महापुरुषों ने दुनिया के सामने व्याख्या करी है। जब से दुनिया बनी है तब से ही मनुष्य ने सिर्फ संसार के लेने देने के जगत से ऊंचा औचित्य जानने का प्रयास किया है। क्या हम सिर्फ संसार में नौकरी करने, काम करने, पैसा कमाने, घर बनाने, दुनिया के तमाम काम करने आए हैं, या कुछ और भी हमारे जीवन का लक्ष्य है? इस खोज से मनुष्य जीवन में साधना की उत्पत्ति हुई। जब सारे दुनिया के सारे काम, भौतिक बात, दुनिया के सुख दुख, ये करने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि ये सब करने के बाद भी एक दिन तो मरना ही है। जो कुछ कमाएंगे, जो इकट्ठा करेंगे, सब यहीं ले लिया जाएगा। तो मनुष्य ने जन्म और मृत्यु का भेद क्या है, इसको जानने के लिए खोज करना शुरू किया। और वो खोज साधना से शुरू हुई और अंतर अनुभव बहुत सारे उस परमात्मा के ज्ञान के साथ उसका एहसास धर्म के रूप में आज हम समझते हैं। जितने भी धार्मिक स्वरूप हैं सबका सम्मान है, सबके जबान, सबके तरीके, सबका जरिया अलग है। पर जब भी किसी स्वरूप की उत्पत्ति हुई, जब भी कोई प्रथा चली, तो उसका हमारे आज के जीवन में हम कैसे लाभ उठाएंगे, इस बात का संकेत देने के लिए हुई। आज हम कुछ ऐसी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में, बहनों में एक बहुत सुंदर पर्व होता है, दिवाली। दिवाली को सबसे सुंदर पर्व माना गया, सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना गया। और जब आप और हम पूरे वर्ष दिवाली का इंतजार करते हैं, दिवाली के आने की शुभ घड़ी आती है, तो उसका एक सामाजिक स्वरूप है जिसको देखकर हम बड़े उत्साहित होते हैं। दिवाली आएगी, घर में पूजा होगी, साफ सफाई होगी, घर में हम उत्साह मनाएंगे, उस प्रभु को पूजा पाठ के माध्यम से याद करेंगे, मिठाइयां खिलाएंगे। पर उसका आध्यात्मिक स्वरूप अगर आप गहराई में जानने की कोशिश करें, तो जब दशहरा समाप्त हुआ, जब रावण का वध हुआ, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, तब से लेकर अवधवासियों ने भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करी कि अब तो रावण का अंत हो गया, 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो गया, अब तो भगवान वापस आएंगे। और भगवान के वापस आने की उम्मीद में लोगों ने इतनी बात की, इतना इंतजार किया। जो भी समय बीच में लगा उसमें उतना प्रेम, उत्साह था कि जब वो वापस आए तो लोगों ने दीप जला करके उत्साह से, खुशियों से 14 वर्ष का वनवास और 14 वर्ष की उस घोर तपस्या का, जिसमें हर एक इंसान जला था, उसका अंत हुआ। एक सदी के बाद फिर से खुशी का, एक बहुत बड़े उत्साह का सृजन हुआ। पर सिर्फ दिवाली हम इस लिहाज से नहीं मनाते कि भगवान राम वापस आए थे। हम हर वर्ष उनके इस विजय को, बुराई पर अच्छाई की इस विजय को याद करके प्रार्थनाओं से अपने जीवन में, अपने आज के जीवन में हम कैसे खुश होंगे, सुख और संपन्न से अपने जीवन को कैसे गुजारेंगे, इसकी प्रार्थनाएं करते हैं। प्रजुर कहा करते थे, दिवाली हर वर्ष आती है और हर वर्ष दिवाली मनाने के अगले दिन से ही इंसान वही पुरानी चीजों में गिर जाता है। आप आज दिवाली मनाओगे, खुश होगे, मिठाई खाओगे,
पर जो व्यवहारिक स्वरूप है वो ये कि अगले दिन उसी अपने किए धरे के लिए परेशान हो जाओगे। ज्यादा खा गए तो कहोगे दिवाली तो बहुत अच्छी गुजरी, अब बड़े तकलीफ में है। ज्यादा लोगों के यहां आतिथ्य हो गया तो परेशान हो जाओगे। ज्यादा पटाखे जला लिए तो कहोगे प्रदूषण बहुत हो गया। ज्यादा कोई काम हो जाएगा तो हम उस चीज को अगले दिन फिर वही पुरानी स्थिति में आ जाती है। आखिर ये दिवाली का स्वरूप तो नहीं होता। दिवाली कुछ और बड़े गहन गंभीर विषयों को हमें हमारे जीवन में दर्शा रही है। दिवाली हमें प्रेरणा दे रही है हम अपना जीवन कैसा बना लें। और बहुत सारी प्रेरणाओं में से, बहुत सारे अलग अलग स्वरूपों से दिवाली हमें अलग अलग तरीके से कुछ सीखने का अवसर दे रही है। पहला अवसर उसका यह है जिसकी मैंने कल भी चर्चा करी थी। दिवाली एक पारिवारिक उत्सव है। परिवार को हम साथ लेकर चलते हैं। समझने की बात यह है, आप जब संसार में जन्मे तो अकेले आए। इस संसार में बहुत से लोगों से आपने मिलना जुलना रखा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप हफ्ते में एक दिन मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे दिन में एक दो बार मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे महीने में मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जीवन में शायद एक ही बार उनके दर्शन हो। परिवार एक ऐसा, परमात्मा ने हमारे जीवन में एक समूह, एक संगठन बनाया जिसको हर रोज आपको देखना है, हर रोज उसमें उठना बैठना है, हर रोज उनके साथ जीवन गुजारना है। आखिर ऐसा क्या बहुत सुंदर, बड़ा गहन परमात्मा ने संदेश छुपाया कि उसने हमारे साथ कुछ लोगों को जीवन पर्यंत बांध करके भेजा। उनके साथ सुख भी है, दुख भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। इन तमाम चीजों का एक स्वरूप दिवाली हमें समझा रही है। पारिवारिक जीवन, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य, उसके उद्देश्य के लिए कैसे मददगार हो सकता है। दूसरा जो स्वरूप दिवाली हमें समझा रही है वो ये जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिवाली क्या सिर्फ विजय की कहानी है? भगवान राम ने रावण जैसे बड़े भाई पराक्रमी को मारा और वापस जीत कर आए, तो क्या ये जीत की कहानी है? क्या सिर्फ विजय को हम, जो भगवान राम ने बुराई का अंत किया, क्या उसकी अच्छाई को हम खुशी से मनाने के लिए दिवाली मनाते हैं? या फिर 14 वर्ष के उनके संघर्ष, उनके जीवन के त्याग, उनके जीवन के उस हर एक परिस्थिति में खड़े रहने को उत्साह के रूप में हम मनाते हैं? हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर मिसाल फरमाया करते थे, हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं में भगवान राम को बड़े ऊंचे दर्जे से उनकी आराधना की जाती है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहने के पीछे बहुत सारे गुण हैं जो वो हमें आज, हमारे आज के जीवन में जिन गुणों को हम धारण कर सके उन्हें दिखा रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात क्या है? भगवान राम का आपने सुना होगा, वो 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था। रात को माता कैकेयी के साथ राजा दशरथ का संवाद हुआ और रातों रात एक वचन की पूर्ति के लिए राजा को यह संकल्प बिना मन के लेना पड़ा कि उनका सबसे बड़ा पुत्र, जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं, उन्हें गद्दी नहीं मिलेगी, उनको वनवास भोगना पड़ेगा। आज अगर हमें ये पता चल जाए हमारे अपने जीवन का प्रारूप देख करके, आज हमें कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, बहुत बड़ा हमारा कोई प्रमोशन होने वाला है, हमें कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, बहुत अच्छा काम होने वाला है, और कल हमें पता चले कि वो नहीं होगा, वो चीज पीछे टल गई, वो चीज गलत हो गई, तो हम टूट जाते हैं। हम कहते हैं ये जीवन का अंत है, ये तो बहुत गलत हो गया। हम डिप्रेशन में, हम बहुत तनाव, बहुत ऐसे दुख भरे जीवन में चले जाते हैं जिससे उभरने में बड़ा समय लग जाता है। आप कल्पना करके देखिए, जिस ईष्ट को सारा संसार पूज रहा है उसका जीवन संघर्ष से भरा रहा।
भगवान राम को राज्याभिषेक होना था और अगले दिन उन्हें वनवास दे दिया गया। और जब उन्हें वनवास दिया तो उन्होंने पलटकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने बहुत बहस नहीं करी, उन्होंने अपना हक नहीं जताया। उन्होंने बैठ करके उस एक बात के लिए कि मुझे तो राजा बनना था, वो सारी चीजें त्याग करके यहां तक कि साधारण कपड़े पहन करके 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। अब वनवास सुनने में बड़ा आसान मालूम पड़ता है कि हम अपनी सुविधाएं छोड़ करके ऐसे जीवन में जा रहे हैं जिसकी हमने कल्पना तक न करी हो, जहां बाहर सिर्फ दुख ही दुख हो, नंगे पैर बाहर चलना हो, ना घर का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना बाहर आराम का ठिकाना, पूरे परिवार के साथ कहां रहेंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे। ऐसे 14 वर्ष के लिए उन्हें संघर्ष भरे जीवन में जाना पड़ा। पर उसके बाद भी हम भगवान राम को सिर्फ इसलिए नहीं याद करते कि उन्होंने शिकायतें करी। 14 वर्ष वो दुखी होते रहे, बार बार कहते रहे मेरा बड़ा बुरा हुआ, मेरे साथ अनिष्ट हो गया, मेरे जीवन में तो बड़ा नुकसान हो गया, मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। हुजूर कहा करते थे भगवान राम, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, वो भी जब आए तो मर्यादा में रह करके संसार को एक बड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं। कहते कभी भी आपके जीवन में संघर्ष आए, वो संघर्ष आपके आगे बढ़ने का रास्ता है जो परमात्मा ने आपको दिया है। जीत आपके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, सफलता तो परिणाम है। उसको कुछ दिन भोगोगे, फिर वो फल आपको बड़ा बुरा लगने लग जाएगा। आपको कोई अच्छी चीज मिल गई, चाहे कितनी ही अच्छी चीज हो, अच्छा घर मिल जाए, 2 दिन बाद वही पुराना दिखने लगेगा। नए कपड़े खरीद लो, 2 दिन बाद वही पुराने लगने लगेंगे। नई गाड़ी खरीद लो, प्रमोशन हो जाए, काम अच्छा बन जाए, 2 दिन बाद मन वैसे ही ठंडा हो जाएगा। आपको दुनिया में कभी भी किसी अच्छी चीज से तृप्ति नहीं होगी। दुनिया की कोई विजय आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं देती, ये रुकावट का रास्ता है। संघर्ष आपको जीवन में आगे बढ़ने के तमाम अवसर देता है। परमात्मा जब किसी को संघर्ष देता है, परमात्मा जब किसी को जीवन में थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति देता है जो हमारे क्षमता से परे है, हमारी योग्यताओं से आगे है, अगर हमें कुछ नहीं आता है, अगर ऐसी परिस्थिति में परमात्मा ने डाल दिया आपको, उस वक्त या तो आप टूट जाओगे या आप बन जाओगे। पर हमारा हिंदू धर्म का आदर्श ये कहता है, जब तुम्हें कभी भी परिस्थिति में तकलीफ आए तो तुम्हें समझ लेना परमात्मा आगे बढ़ाना चाहता है। परमात्मा तुम्हें उस तमाम तकलीफों में कहीं ना कहीं अच्छाई के रास्ते बुन करके दे रहा है। तुम्हें बस सर नीचे करके उस परिस्थिति को देखना है, उसमें चलते चले जाना है। उसमें तुम्हें यह देखना है कि वो संघर्ष तुम्हें क्या सिखाएगा, वो तमाम परिस्थितियां तुम्हें क्या नई चीज तुम्हारे जीवन में लाकर दे देंगी। और इतिहास गवाह है, जितने ही लोग संसार में संघर्ष से होकर गुजरे वो बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए, और जितने लोग बड़ी बड़ी चीजों को लेकर के जन्मे वो एक दिन विनाश की तरफ चले गए, वो एक दिन तमाम विषयों की तरफ बढ़ते चले गए। तो जो कहते हैं दिवाली आपको सिर्फ प्रकाश की बात नहीं कह रही, अंधकार की सच्चाई दिखा रही है। सिर्फ अच्छी चीजें मिल जाएं इसकी तरफ आपका लालच बना रहे ये नहीं कह रही, वो आपसे कह रही है आपके जीवन में संघर्ष आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आपके जीवन की परेशानियां आपको बहुत कुछ देने वाली है। आप उन तमाम परेशानियों में आगे तब बढ़ोगे जब आप बाहर किसी चीज का इलाज नहीं ढूंढोगे, बाहर लोगों से पूछने नहीं जाओगे। अगर दूसरे से पूछोगे तो लोग तुम्हारी परेशानी का पहाड़ बना देंगे। अगर आप इस चीज का एहसास करके देखो, अगर आपको किसी का सहारा मिल जाए अपने दुख के समय, तो जो कहा करते थे वो सहारा कई बार आपके लिए मददगार नहीं होता। कबीर साहब एक संत हुए हैं आज से करीबन 600-650 वर्ष पहले। वो कहा करते थे, कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम आपनो जाए को बांट सके ना कोई। कबीर तुम अपने दुख को किसी से जाकर मत कहना,
तुम किसी को यह मत बताना कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हारे को कष्ट क्या है, किसी के सामने अपना यह कष्ट जाहिर मत होने देना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कोई मददगार है, तुम्हें लगेगा कोई तुम्हारी मदद करेगा। कबीर साहब 600 वर्ष पहले कह रहे हैं, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं बांटेगा, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं बांट पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं बांट पाएगा। ये उसके हाथ में है ही नहीं, उसके पास ये ताकत ही नहीं है कि वो तुम्हारी तकलीफ दूर कर सके। तुम्हारी तकलीफ ऐसे ही तुम्हें नहीं आ गई, बिना किसी कारण तुम संसार में परेशानी में नहीं पड़े। तुम्हारी परेशानी तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारी प्रार्थनाओं का एक बड़ा भारी स्वरूप है। जब तुम परमात्मा से कहते हो, हे प्रभु मेरे जीवन में कुछ सुख आए, तो परमात्मा तुम्हें उससे जुड़े हुए दुख देता है, ताकि तुम जान सको सुख को पाना तुम्हें कैसे मिलेगा। जब तुम कहते हो तरक्की मिले, तो परमात्मा तुम्हें संघर्ष देता है कि तुम उस परिस्थिति को प्राप्त करने योग्य बन सको। तुम्हें जो सफलता मिलेगी, तुम उसको धारण भी कर पाओगे कि नहीं? तुम्हें अगर पदवी मिल गई तो तुम वहां ठहर भी पाओगे कि नहीं? परमात्मा तुम्हारी इच्छाओं के कारण तुम्हें उस इच्छाओं को पाने योग्य बनाने के लिए रास्ते देता है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब तुम दूसरे से कोई चीज मांगोगे तो लोग तुम्हें पथ भ्रमित कर देंगे। तुम कहोगे मुझे बड़ी तकलीफ है, लोग कहेंगे कि परमात्मा ने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया, लोगों ने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया, लोगों ने तुम्हारे साथ जानबूझ करके अनिष्ट किया, लोग जानबूझ के तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो फोकस है, वो खराब कर देंगे। तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हें इसमें से कुछ सीखना था। तुम ये रुदन करोगे, दुख मनाओगे कि मेरे जीवन में मुझे तकलीफ जानबूझ के दी गई। तुम्हारा ध्यान इस तरफ चला जाएगा कि मुझे जो तकलीफ हुई वो या तो दुर्भाग्य का या किसी के बुरे किए का कारण है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, उनकी जब मैंने बात सुनी तो बहुत सारे लोगों की कहानियों से वो मेल खाती है। वो बहन जी कहने लगी, भैया जी मुझे कई बार लगता है लोग मेरा अनिष्ट करना चाहते हैं, और वो अनिष्ट करने के लिए कई बार बड़े तंत्र मंत्र करते हैं, कई बार बड़ी बुरी बुरी बातें करते हैं, ऐसे ऐसी युक्तियां मनाते हैं कि मेरे जीवन में नुकसान हो जाए, कभी हानि हो जाए, कभी कष्ट हो जाए, कभी परेशानी हो जाए। मैं बहुत दुखी हूं, लोगों को देखती हूं समझ में आता है कि ये मेरा बुरा चाहता है। मैंने उनसे एक ही बात कही, जो बात हमारे तरह तरह के धर्म स्वरूपों से महापुरुषों का जीवन हमें समझा रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई 1 इंच बराबर भी तकलीफ नहीं दे सकता। कहा, राई बड़े न तिल घटे जो लिखिया करतार। अगर उस प्रभु ने तुम्हारी लेखनी खुद लिखी है, अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारा भाग्य प्रभु ने लिखा है, तो उसने जो लिखा है उस भाग्य में, उस लेखनी में, कहते हैं राई के दाने बराबर और तिल के दाने बराबर बढ़ाने घटाने की शक्ति दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। फिर मनुष्य तो कहां ये शक्ति रखता है कि तुम्हारे जीवन को आगे पीछे कर सके, तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख दे सके, तुम्हारे जीवन में कष्ट तुम्हें दे सके। दूसरी बात हुजूर कहा करते थे, दुनिया के तमाम जितने भी दुख सुख तुम देखते हो, ये दूसरों के नहीं, ये हमारे जीवन में हमारी कई बार प्रार्थनाओं से हमें क्या मिल जाना है, इसका वो स्वरूप है। जिस संघर्ष को हम आज तक छोड़ के भागना चाहते हैं, भगवान राम का चरित्र ये कहता है कि तुम्हारे जीवन में अगर 1000 बार तुम्हें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, तो उसका एक बहुत बड़ा परिणाम एक अच्छे फल के रूप में तुम्हें दिखाई देगा। तो दिवाली सिर्फ खुश रहने या सिर्फ विजय या अच्छाई को देखने का रूप नहीं है। ये ऐसे 14 वर्ष के संघर्ष, वनवास, तकलीफ, कष्ट को याद करके उस पर कैसे विजय एक महापुरुष ने पाई, उस बात को जीवन में समझने का एक बहुत सुंदर पर्व हमें हर साल आता है। अब जब हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली में जब हम पूजा करते हैं, जब हम ईष्ट को भगवान का स्वरूप मानकर आंखें बंद करते हैं, और जब हम पूजा करते वक्त उनसे अपने दिल से ये प्रार्थना कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर संपन्न रहे, मेरे प्रियजन सुखी रहे, मेरे जानने वाले सुखी रहे, तो जो कहा करते थे, आप सिर्फ ये प्रार्थना नहीं करते, आप अपने जीवन में उन्हें आदर्श मान करके उनसे कुछ सीखना चाहते हो। और सीखने के लिए हमें अपने जीवन में सही चीज का पता होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो
अगर आज हमने एक अच्छाई मनाई, कल हम दोबारा उसी पुराने धरातल पर गिर जाएंगे। तो ये दिवाली का पर्व सिर्फ एक नहीं, अनगिनत तरह तरह के पहलुओं से हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, इस बात का आदर्श प्रस्तुत करने की कहानी है। यह हमारे उस इष्ट, उस पूज्य स्वरूप के जीवन का आदर्श है, जिन्होंने अपना जीवन सामने रखा है। और जो कहा करते थे इसका दूसरा पहलू क्या है, कहा पहले दाता सिख भया जिन तन्मन अर्पा शीश, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम तरी बख्शीश। अगर परमात्मा भी संसार में आया तो उसने मर्यादा नहीं छोड़ी है, उसने इस संसार की मर्यादा हमेशा पूरी करी है। भगवान राम आए, क्या उनके लिए मुश्किल था कि किसी बुरे दुराचारी का अंत एक क्षण भर में कर सके? रावण के लिए उन्हें अंत करने के लिए इतने ज्यादा जतन रचने पड़ते, इसकी आवश्यकता थी? परमात्मा के लिए तो एक क्षण भर की बात है, भगवान के लिए तो एक क्षण की बात है कि किसी बुराई का नाश किया जा सकता है। पर वो कहते हैं परमात्मा भी मर्यादा का उदाहरण देता है कि मर्यादा हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मर्यादा ही तुम्हारे जीवन का सब कुछ है। स्वधर्म तुम्हारी मर्यादा है। उस मर्यादा में तुम अगर अपने जीवन को, अपने आंतरिक और बाहरी जीवन को सही तरीके से हर रोज एक ऊंचे लक्ष्य के लिए जीते चले गए, अगर लक्ष्य नहीं भूले, अगर अर्जुन की तरह मछली की आंख नहीं भूले, तो तुम्हें दूसरी तमाम दुनिया की अड़चने नहीं दिखाई देंगी, तुम हमेशा हर कदम आगे ही बढ़ाओगे। तो जो कहते हैं ऐसे इस जीवन में, बाहरी जीवन में और आंतरिक जीवन में हम बढ़ सके, इसका उदाहरण दिवाली हमें दे रही है। दिवाली के बहुत सारे स्वरूप हैं, पारिवारिक स्वरूप, संघर्ष की कहानी, आंतरिक स्वरूप दीप ज्योति, हमारे अंतर उस प्रभु की साधना, कई पहले पहलू हैं जिसको दिवाली हमें हमारे जीवन में आत्मसात करने की कहती है। तो हम जितने भी इस पर्व को मनाने वाले हैं, उनको सिर्फ पूजा नहीं करनी है, उनको सिर्फ मिठाई खा करके या सिर्फ प्रकाश करके या सिर्फ खुशी में जोर जोर से पटाखे बजा करके सिर्फ थोड़ी देर की खुशी नहीं बटोर लेनी है। उनको इस पर्व से कुछ सीख लेना है। और उस पर्व को सीखने की सबसे बड़ी आपके जीवन में उदाहरण, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि जब दिवाली समाप्त हो जाए उसके बाद आप उसका संदेश आकर ले गए कि नहीं ले गए, उसके अगले दिन, उसके अगले आने वाले दिन आपने अपने जीवन को किस लक्ष्य के लिए जीना शुरू किया। तो जो कहा करते थे लक्ष्य निर्धारण करना, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, उसके लिए अपने जीवन को संयम में लाना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो दिवाली हमें देना चाहती है। और जितने भी आज के समय में आप तरह तरह से चारों तरफ लोगों को भाग दौड़ लगाते देख रहे हो, उनके जीवन का एक सबसे सुंदर लक्ष्य है कि वो अपने जीवन को एक दिशा की तरफ जोड़ करके उधर बढ़ने के लिए कुछ प्रयास करें। बेशक दुनिया के सारे काम करें, नौकरी करें, परिवार बनाए, घर, दुनिया की तरह तरह की वस्तुएं इकट्ठी करें, ये इसका एक सामाजिक स्वरूप है जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं। परजूर कहते हैं कि ये तब तक अधूरा रहेगा जब तक आपने अपने अंतर से उस प्रभु को, उस प्रभु सार को पाना नहीं शुरू किया। इसलिए सबसे जरूरी चीज महापुरुष क्या कहते हैं, कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व को सतगुरु हुए लखावे। ये तुम बाहर ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में जो कुछ भी खोज रहे हो, उसका जो केंद्र है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, कहते हैं वो पिंड में है, शरीर के अंदर है। आप बाहर सुख खोज रहे हो, बाहर नहीं मिलेगा, अंदर जाना पड़ेगा। आप बाहर अपने जीवन में ठहराव खोज रहे हो, बाहर नहीं मिलेगा, अंदर से आएगा। आप अपने बाहरी जीवन में तरह तरह के साधन कर रहे हो ताकि आपको जीवन में एक ठहराव मिल जाए, वो बाहर नहीं मिलेगा। कहते वो पिंड के अंदर है। कब मिलेगा? कहते पीपा प्रणवय परम तत्व को सदगुरु हुए लखावे। दो चीज करनी पड़ेंगी। एक तो भगवान राम की तरह आपको अपना जीवन संयम के दायरे में लाना पड़ेगा। अभी जैसे भी जी रहे हो, सुबह उठे, नहाए धोए, खाया पिया, काम किया, थक थका कर सो गए, फिर अगले दिन फिर वही कहानी। कहते इसको संयम में बांधना पड़ेगा। कुछ चीजें जरूरी होंगी, कुछ चीजें नहीं जोड़नी पड़ेंगी।
वो चीजें जो तुम्हारे जीवन को कोई लक्ष्य दे, जो तुम्हारे इस पूरे जीवन को कोई अर्थ दे, कि तुम सिर्फ खाने पीने सोने में ही न साफ समय बर्बाद कर दो, इसके अलावा कुछ और खोजी भी बनो। तो पहली चीज कह रहे हैं संयम साधना पड़ेगा। 24 घंटे को ऐसे बांटना पड़ेगा जिसमें जो जरूरी चीजें हैं वो भी हो जाए, और थोड़ा सा ऐसा समय भी बच जाए जो अपने जीवन के उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की तरफ चले। और दूसरी बात पीपा जी महाराज कह रहे हैं, कहते कोई अनुभवी महात्मा ढूंढना पड़ेगा, वो अनुभवी महात्मा जो परम तत्व के साथ जोड़े, जो तुम्हें बाहर से अंदर लाने के लिए एक सहज युक्ति भी बताए, जो तुम्हें यह भी बताए कि तुम बाहर के काम तो अच्छे कर रहे हो, बाहर के काम से अंदर कैसे आओगे, ध्यान से साधना से कैसे जुड़ोगे, ये भी सीखो। कैसे दोनों चीजों का समन्वय बनाकर रखो, संतुलन बनाकर रखो, कैसे दोनों चीजों का बैलेंस बिठाकर रखो। दुनिया के काम करो, साथ में परमार्थ के काम में भी जुड़ो, साथ में अपने अंतर साधन के भी रास्ते में थोड़ा समय गुजारा करो। तो जो कहते हैं कि दिवाली सिर्फ एक पर्व मात्र नहीं है। हमारे हिंदुओं में ऐसे बहुत सारी प्रथाएं हैं जिसको हम मानते हैं पर जानना नहीं चाहते, जिसको हम आंखें मूंद कर करते चले जा रहे हैं पर उसको जीवन में उतारना नहीं चाहते। पर उसको उतारने के लिए जीवन में हमें कुछ नए तरीके से सोचना बड़ा जरूरी है। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर घटना सुनाया करते थे, हास्य की। कहा करते थे जानने और मानने में बस इतना ही फर्क होता है। एक बार एक गांव में शादी का माहौल था। शादी के माहौल से पहले संगीत रखा गया। जब संगीत रखा गया तो बहुत सारी बहनें इकट्ठी हुई, ढोल इकट्ठा हुआ, सबने संगीत की व्यवस्था बना ली। पर उन्होंने देखा चारों तरफ एक बिल्ली बड़ी हुड़दंग चारों तरफ दौड़ा करे, जहां वो संगीत करना चाहे वहीं बीच बीच में कूद कूद करके परेशान करे। तो लोग बड़े परेशान हुए, बिल्ली को कैसे रोका जाए। तो एक बूढ़ी माता होती है घर में, सबके दादी नानी बड़े विवेक से उन्होंने सोचा कि जो है इस बिल्ली को ऐसे तो नहीं पकड़ा जा सकता। तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने एक हांडी मंगाई, उसमें कुछ खाने को रखा, बिल्ली पास आई तो उन्होंने एक डलिया से उसे ढक दिया। पूरा संगीत आराम से हो गया। जब इतने आराम से संगीत हो गया, लोग बड़े खुश हो गए। अब जिनके शादी थी, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो बड़े हुए, उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने कहानियां सुनाई। फिर और आगे बढ़े, उनके भी बच्चे हुए, ये कहानियां आगे चलती रही। 3-4 पीढ़ियां गुजर गई। वो जो है भारत से बाहर भी चले गए, विदेशों में पहुंच गए, बाहर बस गए जाकर के। जब बाहर बसे तो उनकी जब पीढ़ियां आगे बढ़ी तो उसमें दोबारा से शादी का माहौल आया, संगीत की व्यवस्था रखी गई। पर जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे, हमने कहानियां सुनी है हमारी दादी नानी से कि जो है संगीत ऐसे पूरा नहीं होता, उसमें एक बिल्ली लाई जाती है। अब बिल्ली ढूंढी गई, विदेशों में बिल्ली ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बहुत जोर किया कहीं बिल्ली मिल जाए। बिल्ली मिली तो कहा वो तो एक हांडी में से उसको खिलाया गया था। हांडी ढूंढी गई, हांडी आई, हांडी को जो है बिल्ली के सामने रखा तो ढकने के लिए डलिया ढूंढी गई, डलिया मंगाई गई, बहुत पैसे खर्च किए, सब मंगा करके वही सारा काम किया। और उसके बाद जब वो सारी प्रथा पूरी हो गई तो लोग कहने लगे अब संगीत शुरू करो। महाराज जी कहा करते थे कि भाई किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, बिल्ली क्यों लाए, उसको क्यों ढका, उसको ऐसे क्यों प्रथा निभाई गई। वो प्रथा बन गई, रिवाज बन गया, वो एक नियम बन गया जिस नियम को पालना तो जरूरी है पर जानना जरूरी नहीं रहा। तो जो कहा करते थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम पूजा पाठ जप तप नियम संयम बड़े बड़े धर्मों को मानते रहो, जानने की कोशिश ना करो, इनको समझने की कोशिश ना करो कि इनके पीछे जिनको हम आदर्श मानते हैं, जो तो त्याग से जीवन जीते रहे, जिन्होंने पैर में खड़ाऊं तक नहीं पहने, जिन्होंने कष्ट में जीवन जिया, उनको याद करके हम कहते हैं हमारा घर धन धान फल फूल बहुत पैसों से धन से भरा रहे। तो जो कहा करते थे भाई विरोधाभास में मत जीना, हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिन्हें अपना इष्ट मानते हो, सब कुछ मानते हो, उन जैसा बनने से कुछ बनेगा। उनकी बात सिर्फ बाहर मानने से और अपने मन की चलाने से कई बार दिवाली में दिवाला हो जाता है, कई बार बनी बनाई बात खराब हो जाती है। तो हमें समझना है
कि हमारा हिंदू धर्म, हमारे ये तमाम प्रथाएं, ये हमें गूढ़ रूप में क्या संकेत दे रही हैं, कैसा बनने की तरफ इशारा कर रही है। तो बहुत सुंदर प्रारूप है। हम दिवाली को ऐसे मनाएं कि दिवाली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए, हमारे व्यक्तित्व, हमारे नए स्वरूप का हिस्सा बन जाए। हम आज दिवाली बनाएं और 1 साल बाद जब दोबारा दिवाली आए तो हमारा जीवन कुछ और हो। अब हम संघर्ष को किसी और तरीके से देखते हो, अब हम परेशानियों में घबराते ना हो, अब हमें तकलीफ आए तो हम ये ना कहें कि लोगों ने हमारा बुरा किया, हम कहें ये तो परमात्मा ने हमें अवसर दिया, कुछ बनाना चाहता है, हमें तो खोजी बनना है, हमें तो बस ढूंढना है कि इसके पीछे क्या संकेत दिया है, क्या परमात्मा हमें दे देना चाहता है। और जिस दिन आपकी नजर बदल गई, हुजूर कहा करते थे कि नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती का रुख बदलता है तो किनारे बदल जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी नजर बदली तो ये दिवाली आपके जीवन में, आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। आपके जीवन में ये पर्व आपकी खुशियों का कारण बनेगा, आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा। आप अपने जीवन में सही मायनों में विजय की तरफ जाने वाले बनोगे, सही मायनों में जीवन को एक ऐसे सही स्वरूप में जीने की तरफ बढ़ जाओगे जहां बार बार पुरानी चीजों को ही ना करना पड़े। तो ऐसे दिवाली के स्वरूप को समझना है। दिवाली का एक स्वरूप जिसकी मैंने कल चर्चा करी थी, जिसका एक स्वरूप जिसकी आज मैंने चर्चा करी, जिसके कुछ और स्वरूप जिसके आने वाले दिनों में मैं चर्चा करूंगा। हम उन तमाम स्वरूपों को कैसे जीवन में ला सकते हैं, कैसे उसका एक छोटा सा भी कण अपने जीवन में ला सकते हैं, ये महत्व की बात होगी। तो आप सबको दिवाली बहुत शुभ हो, आने वाला पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए। ऐसे ही अपने गुरुजी से कामना के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया, सत्संग में आए, गुरु चर्चा सुनी, धर्म क्या सिखाना चाहता है उस तरफ सोचने के लिए थोड़ा सा समय दिया। अब जितना आप इस पर विचार कर ले जाएंगे, जितना इस पर अपनी मन बुद्धि विवेक से जानने लगेंगे, उतना ही आपको और ज्यादा इसमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज के बाद कुछ सत्संग कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल यहाँ से थोड़ा दूर पंचकुला के पास, जो हरियाणा में लगता है, चंडीगढ़ का बॉर्डर है, वहाँ पर खटोली नाम की एक जगह है, स्वामी जी का आश्रम है, वहाँ सत्संग होगा। उसके अगले दिन वहीं के आसपास, हिमाचल हरियाणा के आसपास एक और दिन सत्संग होगा। तीसरे दिन 22 तारीख को हरिद्वार के पास, लक्सर के पास एक जगह है उदय लेडी करके, यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पे होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, वहां पे सत्संग होगा। तो जो भी भाई बहन जहां पहुंच सके, पहुंच करके लाभ उठा सकते हैं। जो भाई बहन कहीं भी नहीं पहुंच सकते, तो हर एक सत्संग कार्यक्रम वो आपको ऑनलाइन हर दिन के मिल जाएंगे। और खास तौर से इन दिनों जब दिवाली का पर्व चल रहा है, दिवाली के हर दिन, अभी कल करवा चौथ आने वाला है, आखिर ये पर्व हमें क्या सिखा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या हमें जीवन में बनने की ये बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। अगर आप इस चीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये सब चीजें या तो स्वयं सत्संग की जगह जाकर सुन सकते हैं, वहां नहीं पहुंच पाए तो हर रोज आप लोग अपने घर बैठे भी सुन सकते हैं। तो वो व्यवस्थाएं आपको पीछे पता चल जाएंगी, जो स्टॉल लगा है वहां आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं, कहाँ कैसे आप हर दिन के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कुछ कार्यक्रम है, इसका आप लाभ उठाएं। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।